हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, इनमें से कितने क्वेश्चंस का आंसर आपको पहले से पता थे कमेंट में जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। इसे इसे मापने के लिए एमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस? किस गैस को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को सूंघने पर हंसी आती है, इसलिए इसे लाफिंग गैस कहते हैं। और इसका उपयोग सर्जरी और डेंटिस्ट्री में एनेस्थीसिया के रूप में भी होता है। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगर सवाल में प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाए तो सही जवाब होगा श्री राजगोपालचारी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुधीरमैन कप इज एसोसिएट विथ विच स्पोर्ट्स? सुधीरमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बैडमिंटन से। सुधीरमैन कप बैडमिंटन की एक विश्व प्रसिद्ध चैंपियनशिप है जो हर 2 साल में आयोजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट मायोपिया? निकट दृष्टि दोष मायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कॉनकेव लेंस को। अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस प्रकाश की किरणों को फैला देता है जिससे दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सही जगह यानी कि रेटिना पर बनने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ट द सांची स्तूप? सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, सम्राट अशोक ने। मध्य प्रदेश में स्थित सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कराया था। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, विच ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड मस्तिष्क के आधार पर होती है और मस्तिष्क के आधार पर होती है और यह शरीर की अन्य ग्रंथियों के हार्मोन उत्पादन को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी 12? विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, साइनोकोवालिन साइनोकोवालामीन। साइनोकोवालामीन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। इसकी कमी से एनीमिया यानी कि खून की कमी हो सकती है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक लोकेटेड? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, वॉशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक और आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों के मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित हैं, जो कि यूएसए में है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ? पृथ्वी के केंद्र पर जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 0। नेक्स्ट है, मतलब एक्सप्लेनेशन देखते हैं पहले। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है, इसलिए वहां किसी भी वस्तु का भार वेट 0 महसूस होगा। नेक्स्ट, विच एसिड इज फाउंड इन लेमन? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिट्रिक एसिड। खट्टे फलों जैसे कि नींबू और संतरा में साइट्रिक अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंकज अडवाणी इज एसोसिएट विथ विच स्पोर्ट? पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्नूकर। पंकज अडवाणी
भारत के प्रसिद्ध बिलियर्ड्स और स्नूकर खिलाड़ी हैं जिन्होंने कई विश्व खिताब जीते हैं। नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड द क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1942 में। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से इस आंदोलन की शुरुआत की और करो या मरो का नारा भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन? जिसका अ, लोहे लोहे यानी कि Fe का परमाणु संख्या क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 26। लोहे का परमाणु क्रमांक 26 है। यह आवर्त सारणी के डी ब्लॉक का तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 17। अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत को पूरी तरह से प्रतिबंधित और दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर? पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी में आर्गन, CO2 आदि गैसें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो रोट द बुक इंडिका? इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मेगास्थनीज। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान भारत का वर्णन करने के लिए इंडिका लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इन सेल्सियस? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का सामान्य तापमान यानी कि सेल्सियस में कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है, विच सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गोमती? कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग इज मेनली कॉज्ड बाय विच गैस? ग्लोबल वार्मिंग मुख्य रूप से किस गैस के कारण होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो सूर्य की गर्मी को रोक लेती है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। साउंड वेव्स डैश वेव्स, ध्वनि तरंगे डैश तरंगे होती हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉन्गिट्यूडनल। ध्वनि तरंगे लॉन्गिट्यूडनल होती हैं क्योंकि इसमें कणों का कंपन तरंग की दिशा में समांतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which state in India has longest coastline? भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुजरात की। और गुजरात की तटरेखा यानी कि कोस्ट लाइन लगभग 1600 किलोमीटर लंबी है, जो भारत के सभी राज्यों से सबसे अधिक है। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू विन नोबेल प्राइज? नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मारिया क्यूरी। मैरी क्यूरी ने 1903 में भौतिकी और 1911 रासायनिक विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता। नेक्स्ट, द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज? कार्य की एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जूल। जूल कार्य और ऊर्जा दोनों की एसआई इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑर्गन? पित्तरस यानी कि बाइल जूस किस अंग द्वारा निर्मित होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द करंट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया? वर्तमान के भारत के वर्तमान थल सेनाध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उपेंद्र द्विवेदी।
जनरल उपेंद्र द्विवेदी वर्तमान में भारतीय सेना के प्रमुख हैं। परीक्षा के समय इसे दोबारा अपडेट कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आता है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई इन इंडिया? भारत में एसी सप्लाई की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 50 हर्ट्ज। भारत में बिजली की सप्लाई 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर होती है, जबकि वोल्टेज 220 वोल्ट होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल बट इज लस्ट्रस यानी कि शाइनिंग? निम्न में से कौन सी अधातु है लेकिन चमकदार है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आयोडीन, जो कि नॉन मेटल है लेकिन लस्ट्रस है। आयोडीन एक अधातु होने के बावजूद धातुओं की तरह चमकदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डांस फॉर्म इज फेमस इन केरला? केरल में कौन सा नृत्य रूप प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कथकली। कथकली और मोहिनीअट्टम केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। लोग अक्सर कथकली और कथक में कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ क्लियर कर लीजिए, कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और कथकली और मोहिनीअट्टम ये केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ बुक्सर टुक प्लेस इन? बक्सर का युद्ध कहाँ और कब हुआ था? मतलब बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1764 में। 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और संयुक्त भारतीय सेना मीर कासिम, सफजुद्दौला और शाह आलम के बीच यह युद्ध हुआ था। तो दोस्तों ये थे ग्रुप डी एग्जाम के लिए, रेलवे के ग्रुप डी एग्जाम के लिए 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट। इनमें से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपको पता थे कमेंट में जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।